स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हर एक एंट्री के लिए ज़रूरी है आपको यह रूल समझना, क्योंकि यह रूल आप जब तक याद नहीं करेंगे, तब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी एंट्री को पास नहीं कर पाएंगे। तो इस रूल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी रूल्स के बारे में बताने वाला हूं और डेफिनेटली इस रूल्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स बताने वाला हूं, डिटेल्स में सारी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से पहले क्या आता है। देखिए, पहले आता है डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नोट बना के रखा हुआ है, आप इसे समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष क्या होता है, देखिए हर एक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, पहला देने वाला और दूसरा पाने वाला। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, दोनों पक्षों के बिना किसी भी तरह का लेन देन संभव नहीं है। हर एक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, पहला तो देने वाला होता है और दूसरा पाने वाला होता है। तो कुछ इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, प्रत्येक लेन देन का प्रभाव कम से कम दो खातों पर पड़ना, ये एक इसका फैक्ट है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव कम से कम दो खातों पर पड़ना। इसी के साथ एक और समझते हैं हम, प्रत्येक अकाउंट में एक दूसरे के विपरीत प्रभाव होना। अर्थात यदि एक अकाउंट में रकम जोड़ी जा रही है तो दूसरे अकाउंट से वही रकम घटाई जानी चाहिए। एंट्री के दोनों पक्षों में समान धन का प्रभाव होना। कुछ इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी एंट्री को आप एक अकाउंट से घटाते हैं तो दूसरे अकाउंट में आपको वह एंट्री का जो धन है वह जोड़ना होगा। इसी प्रकार आप समझिए, जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट शब्द का अर्थ होता है उनसे दे, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, देने वाला और पाने वाला। तो इसे आप उनसे दें यानी कि देने वाला, यानी कि उसको दें, उसको दें मतलब कि पाने वाला। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों अपने अपने बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे दो बिजनेसमैन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बिजनेसमैन है देने वाला तो दूसरा है पाने वाला। तो इसे भी आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि डेबिट देने वाला हो गया और क्रेडिट पाने वाला हो गया। तो इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम अब आगे समझते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं अकाउंटिंग में खातों के प्रकार। अब अकाउंटिंग में खातों के प्रकार क्या है, देखिए हर एक एंट्री जब आप करेंगे, हर एक लेजर आप बनाएंगे, हर एक फाइनल अकाउंट आप बनाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो लेजर बना रहे हैं, आपका जो खाता है वह किस प्रकार का खाता है। देखिए यहाँ पे आपको सारे के सारे कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएंगे। सारी जो आपको एंटर करने में दिक्कतें आती है वो दिक्कतें भी यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आपको अधिकतर प्रॉब्लम्स होती है कि हम जो लेजर बना रहे हैं किस खाते से संबंधित है या फिर किस खाते के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम है, सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए अकाउंटिंग में खातों के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे जो खाते होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक तो होता है पर्सनल अकाउंट जो कि व्यक्तिगत खाता, इसी प्रकार दूसरा होता है रियल अकाउंट जो कि वास्तविक खाता, और इसी प्रकार तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाममात्र खाता। अब इन तीनों खातों के बारे में मैं आपको डिटेल्स में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप यह डिटेल्स में सीखना चाहते हैं, डिटेल्स में समझना चाहते हैं, तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है डिटेल्स की। तो वहाँ पर आप क्लिक करके इसका जो भी पैराग्राफ है वो उसको पढ़ सकते हैं आप कम्प्लीटली। तो इसी प्रकार मैं आपको यह थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए कि किस प्रकार का लेजर, आपका किस प्रकार का खाता किस खाते के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आप यदि कोई सा लेजर बनाते हैं तो वह लेजर क्या व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आएगा, या फिर वह वास्तविक खाता के अंतर्गत आएगा, या फिर वह नाममात्र खाता के अंतर्गत आएगा। तो यह आपको पहचानना होगा। तो इसी प्रकार पहले तो हमें क्या करना होगा, उस एंट्री को पहचानना होगा, फिर उस एंट्री को हमें उससे संबंधित खाते में डालना होगा। तो चलिए मैं आपको इन तीनों खातों के बारे में कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बता देता हूँ, जिससे कि आपको और भी आसानी हो जाए इसको समझने के लिए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट आखिर होता क्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यक्ति, संस्था या उनके प्रतिनिधि से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाते कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद में
अब यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसके रूल्स बताऊंगा जो डेबिट और क्रेडिट पे अधिकतर इसमें यूज में होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे डेबिट के बारे में। तो डेबिट क्या होता है? डेबिट प्राप्त करने वाले को डेबिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो भी लेजर बनेगा, जो भी खाता आएगा, तो उस खाते का जो इसका जो रूल है वह डेबिट प्राप्त करने वाले को डेबिट करेंगे। इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार क्रेडिट, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, मतलब प्राप्त करने वाले को तो हम करेंगे डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसका उदाहरण भी समझ लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। जैसे कि राजेश को 500 रुपये नगद दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कितने रुपए दे रहा हो? 500 रुपये। किस व्यक्ति को दे रहा हो? तो राजेश को। अब राजेश क्या है? राजेश एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति का खाता है ना। तो व्यक्ति का खाता है तो व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तिगत खाता है तो राजेश का खाता आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। तो इसे आप थोड़ा सा इस प्रकार से समझ सकते हैं। 500 रुपये नगद दिए, तो नगद दिए मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? राजेश का अकाउंट आएगा और दूसरा अकाउंट आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नगद दिए हैं। और यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं कि अब हमें इसको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। इसी प्रकार हमें जो कैश अकाउंट है हमारा, ये जो कैश अकाउंट है यह एक रियल अकाउंट है। क्या है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है कैश, तो इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जो राजेश के खाता है उसे हम डेबिट करेंगे। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने रियल अकाउंट। अब आखिर रियल अकाउंट होता क्या है? वास्तविक खाता होता क्या है? जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट में से बता देता हूँ। ऐसे खाते जो अधिकार मीन्स होता है राइट्स और संपत्ति मीन्स एसेट्स से संबंधित होते हैं, वास्तविक खाते कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं कि वास्तविक खाते क्या होते हैं? आपके एक तो राइट यानी कि आपके अधिकार से संबंधित होते हैं और दूसरे आपके एसेट से संबंधित होते हैं। तो वे होते हैं आपके वास्तविक खाते। ठीक है, तो इसका क्या रूल है समझिए। इसमें भी रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करेंगे। जैसे कि जो वस्तु, कौन सी वस्तु? आप जब भी कोई सी वस्तु खरीदेंगे अपने व्यापार को, बिजनेस को संचालित करने के लिए खरीदेंगे, या फिर आप किसी अदर प्रकार से कुछ सामान खरीदेंगे, तो इसी प्रकार जो वस्तु हमारे बिजनेस से जाएगी उसे हमें को क्रेडिट करना है। जैसे कि कोई सी वस्तु हमारे बिजनेस से जाएगी तो उसे हमें क्रेडिट करना होगा। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यह रूल कुछ इस प्रकार से हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्नीचर और नगद। तो यहाँ पे हमारे सामने दो लेजर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब जो एंट्री है यह एंट्री दो खातों से संबंधित है, जैसे कि फर्नीचर और नगद। फर्नीचर का खाता जैसे कि फर्नीचर अकाउंट और नगद यानी कि कैश अकाउंट। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दो खाते बनेंगे। अब यहाँ पे जो फर्नीचर अकाउंट है यह भी आपका एक प्रकार से क्या हो रहा है? वस्तु का खाता है। वस्तु यानी कि एक रियल अकाउंट है, रियल वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट मतलब फर्नीचर अकाउंट है। ठीक है, तो और इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी आपका एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करेंगे। व्यापार में आएगी क्या आएगी? फर्नीचर आएगा तो हमें क्या करना होगा? इसे डेबिट करना होगा। इसी प्रकार हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है? नगद जा रहा है, कैश जा रहा है ना। तो कैश जाएगा तो हमें यहाँ पे इसको क्रेडिट करना होगा। अगले को समझते हैं हम। अगला है हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। अब ये क्या होता है? नाम मात्र खाता क्या होता है? जैसे कि आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि ऐसे खाते जो इनकम और एक्सपेंसेस तथा प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित होते हैं। जैसे कि आपने किसी को सैलरी दी, कहीं से कमीशन आया, कहीं पे कमीशन गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनसे संबंधित जो भी लेजर बनते हैं वो लेजर इस नॉमिनल अकाउंट से संबंधित होते हैं। तो आप इससे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए इसका जो रूल है वह देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने डेबिट सभी व्यय यानी कि एक्सपेंसेस और नुकसान यानी कि लॉसेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मतलब जो भी हमारे बिजनेस के अंदर जो भी नुकसान होगा, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होगा, तो उसे हमें यहाँ पर डेबिट करना होगा। इसी प्रकार हम एक और को समझेंगे क्रेडिट। सभी आय तथा लाभ, मतलब आय मतलब इनकम और प्रॉफिट, दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। जब भी हमारे बिजनेस में कोई सा लाभ होगा, डायरेक्ट रूप से होगा, इनडायरेक्ट रूप से होगा, किसी भी प्रकार से लाभ होगा, किसी भी प्रकार की इनकम आएगी, चाहे वो सेल्स से आई हो या फिर किसी प्रकार से आई हो, तो जो भी इनकम आएगी वह इनकम हमें क्रेडिट करनी होगी। और जो भी खर्चे होंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नुकसान होंगे, लॉसेस होंगे, जो भी होंगे, तो यहाँ पे हमें उन्हें डेबिट करना होगा। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं।
एक उदाहरण हमारे सामने है, तो इस उदाहरण को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने 8,000 रुपये नगद सैलरी दी। अब यहाँ पे भी दो खाते इफेक्टेड हैं, दो खाते पे प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला खाता है, यहाँ पे इसे समझ सकते हैं आप सैलरी अकाउंट, या क्योंकि हमने सैलरी दी है, सैलरी कैसे दी है तो नगद दी है, तो यहाँ पे दूसरा खाता बनेगा आपका कैश। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी अकाउंट है और कैश अकाउंट है। अब सैलरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी व्यय, एक्सपेंसेस और नुकसान यानी कि लॉसेस को हम डेबिट करेंगे। अब सैलरी अकाउंट क्या है, सैलरी अकाउंट एक प्रकार से हमारा एक्सपेंसेस हैं, मतलब कि व्यय हैं, तो व्यय को हम क्या करेंगे यहाँ से डेबिट करेंगे। और इसी प्रकार हमारा कैश अकाउंट, कैश जा रहा है हमारे बिजनेस से, मतलब कि एक रियल अकाउंट से जो कैश है वह जा रहा है। तो यहाँ पे हम जब कैश भी हमारे बिजनेस से जाएगा तो यहाँ पे हमें बिजनेस में कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। एक और उदाहरण लेकर हम समझते हैं इसे, जैसे हमें 5,000 रुपये का कमीशन नगद प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हमारे सामने क्या है, दो खाते इफेक्टेड हैं, पहला कमीशन का है, दूसरा यहाँ पे नगद का है। क्योंकि कमीशन हमारे बिजनेस में आ रहा है और नगद हमारे बिजनेस में भी आ रहा है। क्योंकि कमीशन आएगा तो कमीशन किस फंड में आएगा, किस प्रकार से आएगा, तो वह नगद आएगा। तो नगद प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर कैश का अकाउंट भी है, और कैश का अकाउंट यानी कि यह एक कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि कमीशन है, अब कमीशन आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि सभी आय और लाभ को क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से हमारे सामने क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रकार से देखें तो इनकम आ रही है। कौन सी इनकम आ रही है, तो कमीशन से इनकम आ रही है ना। तो यह इनकम आएगी तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे क्रेडिट किया है। इसी प्रकार हमारा बिजनेस में कमीशन आएगा तो हमारे बिजनेस में कैश बढ़ेगा, तो कैश बढ़ेगा तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसे डेबिट करना होगा। क्योंकि कैश हमारे बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि यह एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में हमारे कैश में इंक्रीज हो रहा है, कैश बढ़ रहा है ना बिजनेस में, तो हमें यहाँ पे इसे डेबिट करना होगा। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको तीनों अकाउंट के बारे में कंप्लीटली बताया है, यदि आप इन सभी को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसे भी अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आप इसे नोट भी करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है उस पर क्लिक आप जब करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने जो भी पोस्ट ओपन होगी, जो भी पेजेस ओपन होगा, उस पेजेस में से आप उसे नोट कर सकते हैं। अब चलिए अपन और भी इससे संबंधित ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे सामने टोटल 5 ट्रांजैक्शंस हैं। चलिए इन सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजैक्शन किस खाते से संबंधित है, किस खाते के अंतर्गत आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो चलिए इसे हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है यहाँ पे, इसे आप समझिए कि हरिओम प्रिंटर्स ने अपनी दुकान का किराया जुलाई महीने का गौतम सक्सेना को 8,000 रुपये नगद दिया। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस किसका है, हरिओम प्रिंटर्स का है। क्या किया उसने अपनी दुकान में, तो किराया दिया। किराया मतलब होता है रेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एक लेजर बनेगा वह बनेगा रेंट अकाउंट। और दूसरा क्या है, यहाँ पे नगद दिया हमने, नगद मतलब कि कैश दिया, ठीक है। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 खातों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 2 खातों पर प्रभाव पड़ेगा। पहला खाता कौन सा, रेंट अकाउंट है, और दूसरा खाता कौन सा है, तो कैश अकाउंट है। क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं और रेंट किस फॉन्ट में देते हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, तो वह हम दे रहे हैं नगद से, ठीक है। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेंट अकाउंट किस खाते से संबंधित है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। जैसे कि यह है नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट। और जो कैश अकाउंट है वह हमारा रियल अकाउंट है। तो क्या हो रहा है कि हमारे बिजनेस से रुपए जा रहे हैं, हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इसे डेबिट करना होगा रेंट अकाउंट को, और कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने, 2 जून को दीपक कुमार को 2,000 रुपये नगद दिए। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 खातों पर प्रभाव पड़ रहा है। एक तो दीपक कुमार का हो गया और दूसरा हो गया नगद, यानी कि हमारा कैश अकाउंट। तो दीपक कुमार को हम यहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं। कितने रुपए की पेमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2,000 रुपये की पेमेंट दे रहे हैं। अब दीपक कुमार क्या है, तो दीपक कुमार एक
पर्सनल अकाउंट है, तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट है, और जो कैश अकाउंट है हमारा वह एक रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमें इसे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, और हमारा जो कैश अकाउंट है उसे हमें क्रेडिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो पैसे देते हैं वह पैसे नगद देते हैं, और नगद देते हैं यानी कि हमें कैश अकाउंट से उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो इन दोनों एंट्रीज को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगली एंट्री को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने 31 जुलाई को हमने बैंक ऑफ इंडिया का 60,000 रुपये का चेक देकर बाइक खरीदी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बाइक खरीद रहे हैं, बाइक मतलब एक वस्तु ले रहे हैं, ठीक है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम हमारे बिजनेस में एक एसेट्स ले रहे हैं, है ना। तो ये हमारे बिजनेस में एक संपत्ति बनने वाली है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 जुलाई को हमने बैंक ऑफ इंडिया का 60,000 रुपये का चेक देकर बाइक खरीदी। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे सामने दो खाते हैं। क्यों है दो खाते? क्योंकि यहाँ पे इस एंट्री से हमारे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। पहला खाता हमारे सामने है बाइक खरीदी, मतलब कि बाइक अकाउंट। दूसरा खाता है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने जो चेक दिया है वह चेक बैंक ऑफ इंडिया का दिया है, क्योंकि जो भी पेमेंट कटेगी वह हमारे बैंक से कटेगी, क्योंकि हमने बाइक खरीदी है। और यह जो बाइक है, यह बाइक का जो अकाउंट है, यह अकाउंट रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? तो रियल अकाउंट है। और जो बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट हमारा एक पर्सनल अकाउंट है। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट है, तो यह हमें क्रेडिट करना होगा। और जो बाइक है, बाइक खरीदी हमने, तो यह हमारा एक रियल अकाउंट है, क्योंकि हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। और पैसा जा रहा है मतलब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, वस्तु आ रही है। वस्तु आ रही है, तो जब भी वस्तु आएगी तो हमें उस वस्तु को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यह डेबिट होगा, और यह जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है यह क्रेडिट होगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको कलर से भी समझ सकते हैं। यहाँ से पैसा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया से पैसा डिटेक्ट हो रहा है, मतलब कट रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको कलर रेड कर रखा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक संपत्ति आ रही है, तो इसे हम ग्रीन कर देते हैं, जैसे कि कुछ वस्तु आ रही है। तो हमारे बिजनेस में जब भी कोई वस्तु आती है तो उसे हमें डेबिट करना होगा। ये नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने 1 अप्रैल को हमने व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए की पूंजी नगद लगाई। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे सामने दो खाते प्रभावित हो रहे हैं इस एंट्री से। अब देखिए यहाँ पे जो पहला अकाउंट है वह पूंजी, और दूसरा अकाउंट है यहाँ पे नगद का। तो पूंजी का यानी कि हम पहला जो अकाउंट है वह कैपिटल अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट है वह कैश अकाउंट है। अब हम हमारे बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं। अब वो किस फॉन्ट में लगा रहे हैं, तो वह हम कैश में लगा रहे हैं, मतलब नगद में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है यह एक पर्सनल अकाउंट है, और जो कैश अकाउंट है यह एक रियल अकाउंट है। अब यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट है और यह एक रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम हमारे बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं, तो कैपिटल भी बढ़ेगी और कैश भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें कैपिटल बढ़ेगी तो इसे क्रेडिट करना होगा, और कैश बढ़ेगा तो इसे भी डेबिट करना होगा। चलिए अगला है, यहाँ पर एक एंट्री और है। यह एंट्री और अच्छे से समझिए, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी यदि आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर्स से दिलवाया था, थर्ड पार्टी व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। अशोक ट्रेडर्स से हमें उसका कमीशन 5,000 रुपये चेक द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा करा दिया। अब देखिए यहाँ पे भी दो खाते आपके प्रभावित हो रहे हैं। पहला खाता है आपका कमीशन अकाउंट, और दूसरा खाता है आपका बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, कमीशन आ रही है, और कमीशन आ रही है मतलब कि कमीशन का जो बैलेंस है वह क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक में पेमेंट भी आएगी, मतलब बैंक का बैलेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो रूल्स है हमने अभी समझा था, जैसे कि कहीं से अगर इनकम आती है, कहीं से प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसे क्रेडिट करना होगा। इसी प्रकार हमने एक और समझा था, जो बैंक है या बैंक का खाता जो है आपका, यह एक पर्सनल अकाउंट है। क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो इन दोनों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो कमीशन अकाउंट है वह आपका एक नॉमिनल अकाउंट है,
और जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है वह आपका पर्सनल अकाउंट है। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो कमीशन हमें प्राप्त होगी तो यह क्या करना होगा, इस कमीशन को हमें क्रेडिट करना होगा। और यही कमीशन हमें कहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो यह कमीशन हमें प्राप्त हो रही है बैंक में, तो बैंक का खाता भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो दोनों में क्या होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा, जैसे कि क्रेडिट और डेबिट, क्योंकि कमीशन प्राप्त होगी तो क्रेडिट होगी, उसके बाद में यहाँ पे हमारे सामने बैंक में भी बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक का खाता भी क्या होगा, डेबिट होगा, तो मतलब कि उसका भी बैलेंस इंक्रीज होगा। तो मैंने दोनों को यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। अब यहाँ पे हम इस एंट्री का प्रभाव समझते हैं कि प्रभाव आखिर क्या हुआ। देखिए यहाँ पे कमीशन प्राप्त हो रहा है, जो कि कमीशन अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कमीशन अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट होगा, इंक्रीज होगा। इसी प्रकार कमीशन की राशि बैंक में जमा होगी तो बैंक का बैलेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल है, बैंक का बैलेंस भी बढ़ेगा और कमीशन का बैलेंस भी बढ़ेगा। दोनों जब बढ़ेंगे तो कमीशन क्रेडिट होगा और बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वह डेबिट होगा। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके बाद में हमारी जो भी नेक्स्ट क्लासेस आएगी उस क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा ये जितनी भी एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये सभी एंट्रीज में आपको प्रैक्टिकल ही सिस्टम के अंदर करके दिखाऊंगा। जैसे कि आगे आप समझ सकते हैं कि मैंने आज आपको पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता और नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाममात्र खाता, इनके बारे में मैंने आपको आज कंप्लीटली बताया है। और भी मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ नोट बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सभी खातों से आप समझ सकते हैं और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसे समझने के लिए, है ना। तो जब भी आप एंट्री करने बैठे तो आपको इसको देखकर और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, प्रैक्टिकली वीडियो में मिलते हैं, ताकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपका सारे क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।